आज का विषय है बरसात की लाइफ स्टाइल और आहार व्यवहार। वर्षा ऋतु में आने से पहले ही हम गर्मी की वजह से जिनका शरीर दुर्बल है या वृद्ध व्यक्ति हैं, उन सभी का जठराग्नि गर्मी के दिनों में ही कम हो जाती है। और वैसे तो 99% व्यक्ति गर्मी के दिनों में जठराग्नि मंद हो जाती है। और फिर सावन और भादों में ये वात कुपित होता है, उसके कारण से और अधिक मंदाग्नि हो जाती है। और बादल छाए रहने से ज़मीन में से भाप निकलती है, कभी ठंडी हवा चलती है, शरीर को लगती है तो, और कुछ ज़मीन से जो भाप निकलती है उससे हमारा भोजन अम्लपाकी हो जाता है, यानी खटास पर आने लगता है और पित्त बनाने वाला हो जाता है। और दूषित पानी पीने से, भोजन अधिक खाने से, मंदाग्नि मंद होने के कारण तीनों दोष आपस में एक दूसरे को दूषित कर देते हैं, क्योंकि वात बढ़ जाती है, पित्त विषम हो जाता है, विपाकी हो जाता है और आपका कफ भी बिगड़ने लगता है, क्योंकि बीच बीच में ठंडी हवा लगती है। तो तीनों दोषों का प्रभाव होता है। लेकिन वात का ये समय है, बरसात में वात प्रकोपित होती है, तो इस प्रकार का आहार व्यवहार रखें जो हमारा वात दोष का शमन हो और जठराग्नि बढ़ जाए। जठराग्नि बढ़ेगी तो आपका पाचन ठीक होगा, आपका भोजन सड़ेगा नहीं, आप स्वस्थ रहेंगे। बरसात के दिनों में पंचकर्म की जो पंचकर्म है उसमें वस्ती उत्तम बताई है। कफ के लिए ओमन, पित्त के लिए विरेचन और वात के लिए वस्ती यानी कि अनीमा, और वो तेल और घी से युक्त होना चाहिए ताकि वात शांत रहे। और वात शमन के लिए आप घी और तेल का प्रयोग करें, और जब खाना खाएं जब पहला पच जाए, अच्छी तरीके से आपका भोजन पच जाए। ये जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ये हमारे आयुर्वेद के अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय या चरक के अनुसार है। आपका भोजन पचने के पहचान है कि आपको अच्छी तरीके से भूख लगेगी, पेट हल्का हो जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा, आप प्रसन्न मन के होंगे, तभी आहार करें। इस मौसम में गेहूँ या जौ या चना आप जो भी खाते हैं ये 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपको चावल नया ना मिले, पुराना ना मिले, तो आप चावल को बनाने से पहले थोड़ा सा तवे पर भून लें या कढ़ाई में भून लें, तब उसको पकाएं। और अच्छी तरीके से खाना पकाने के बाद ही आप भोजन करें। कच्चा पक्का भोजन आप इस मौसम में ना करें। दालें ज़्यादा ना लें, और दालों में सबसे अच्छी है मूंग की दाल। आप इन दिनों में मूंग की दाल बना सकते हैं, इसी का जूस बना करके, सूप बना करके ले सकते हैं। आप चावल के साथ अगर लें तो मूंग की दाल आप खा सकते हैं। आप पुराना शहद का प्रयोग करें। शहद को कभी गर्म भोजन के साथ ना करें, और शहद को कभी गर्म नहीं किया जाता। बरसात के मौसम में आप पुराने आसव अरिष्ट का प्रयोग करें। आप ये आसव अरिष्ट अपनी आवश्यकता के अनुसार करें, जिस प्रकार से अश्वगंधा अरिष्ट और द्राक्षाशव कमजोरी को दूर करने के लिए है। और अगर आपके शरीर में दर्द रहता है तो आप 10 मूला अरिष्ट भी ले सकते हैं। आपका लीवर की कोई प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगती, अच्छा पाचन नहीं होता, या खून की कमी है, तो आप पुनर्नवा अरिष्ट ले सकते हैं। आपको हृदय से कोई संबंधित कोई बीमारी है, आपको बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो आपको अर्जुन अरिष्ट आप ले सकते हैं। और स्त्री संबंधित रोगों में अशोक अरिष्ट ले सकते हैं। भोजन में सादा नमक ना लेकर के आप काला नमक का प्रयोग करें। और सब्जियों में या आप किसी भी तरीके आप चाय में पंचकोल का प्रयोग करें। पंचकोल का मतलब है 5 ये जो तिक्त हैं। आप पीपल है, पीपला मूल है, और चव्य है, चित्रक है, और नागरमोथा, इन सब का चूर्ण बना करके रख लें। आप अपनी सब्जी में, आप अपने चाय में आप इसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं, या एक चुटकी भर वैसे ही खा सकते हैं। इसको सूप और जूस में भी प्रयोग कर सकते हैं।
इससे आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इन दिनों में पाचन क्रिया ठीक अगर है आपकी तो आपका स्वास्थ्य ठीक है। आप स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए स्वच्छ जल ही का प्रयोग करें, और अगर आपको लगता है कि ये पानी ठीक नहीं है तो आप उसको उबाल करके ठंडा करके पी सकते हैं। और जब बादल छाए हुए हों, धूप ना निकल रही हो, तो उस टाइम पर आप कोई खट्टी चीज़ वाली चीज़ खाएं। खट्टे फल खा सकते हैं, खट्टा कोई भोजन हो, या अचार वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। आप नमकीन खाएं, जैसे आप चाय पीते हैं तो उसके साथ नमकीन थोड़ी बहुत नमकीन लेनी चाहिए, नमक वाले भोजन लेने चाहिए, या व्यंजन जितने हैं नमक वाले होने चाहिए। अब व्यवहार कैसे करें, कैसे रहें? वर्षा ऋतु में आप गीली जहाँ पृथ्वी रहती है वहाँ से बचें, आप कीचड़ से बचें, आप जूते पहन करके रहें, और सुगंधित पदार्थों का आप प्रयोग करें। अपने वस्त्रों में अगरू आदि जो है उनकी थूक दें। आप कोई इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुले आसमान में के नीचे आप ना सोएं या रात को ना रहें। जो मकान चारों तरफ से खुला है, डायरेक्ट हवा जाती है, तो ऐसे मकान में ना रहें, उसको चारों तरफ से बंद करें। जहाँ पृथ्वी की भाप जाती हो या बरसात की बूंदें जाती हों, ऐसे मकान के दरवाजे खिड़की बंद करके ही रहें। और आप एसी में ज़्यादातर ना रहें, आप कूलर में ज़्यादा पानी ना चलाएं। ताज़ा व्यवहार क्या है कि आप नदी, नाली, तालाब या इनका नालों का जल का प्रयोग ना करें, और दही छाछ का प्रयोग ना करें, और जिनमें पानी डालते हैं तो उनको तो बिल्कुल टच भी ना करें। और जो आप गर्मियों में सत्तू खाते थे तो अब बरसात के दिनों में उसको बंद कर देना चाहिए। सत्तू खाने से वात कुपित हो जाती है। दिन में सोने से कफ कुपित होगा और आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। और अत्यधिक परिश्रम ना करें बरसात के दिनों में। थकान वाले ज़्यादा काम ना करें। हाँ, थोड़ा हल्का व्यायाम करें, घूमना फिरना ये करें। आप तेल मालिश ज़रूर करें। आप नहाने से पहले तेल की मालिश करें। लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम है, तेल की मालिश करने से हुमस लगती है, तेल शरीर से उतरता नहीं। शरीर से तेल उतारने के लिए एक उपयोगी उपकरण है जो आप कर सकते हैं। बेसन आप लें, थोड़ा कच्चा दूध मिलाएं, उसमें चुटकी भर हल्दी मिला करके उसकी मसाज करें। पहले तेल मालिश करें, फिर उपटन लगाएं, उसके बाद फिर आप नहा लें। उसके बाद आपके शरीर के रंध्र खुल जाएंगे और हुमस वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ध्यान रहे कि इस ऋतु में सबसे अधिक बीमारियां होती हैं। अपने खान पीन में ध्यान रखें। इन दिनों में हरे पत्तों की सब्जी वाले साग नहीं खाए जाते, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन इन्हीं से हो सकता है, और ये पचने में भी भारी है, आपको पेट में गैस बना सकता है। और इन्हीं पत्तों वाली सब्जियों में आजकल कीड़े होते हैं या कीट पतंगे जो इन्हीं में बैठते हैं, गली सड़ी जल्दी हो जाती है, तो इनको ना खाएं। आप अत्यंत सावधानी की ज़रूरत होती है बरसात में, तो आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। टेक केयर। आपको उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपके जीवन में उपयोगी होगी। आशा करता हूँ आपको पसंद भी आई होगी। तो अब चलते चलते आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आती है अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, और पसंद आई है तो लाइक तो ज़रूर बनता है। नमस्कार, धन्यवाद।